ये कहानी गुरिया गांव की है। गुरिया गांव बॉर्डर पर बसा हुआ एकमात्र गांव। कहते हैं कि जिस गांव के लिए कोई सीधा रास्ता भी नहीं आता था। दूर दूर तक घने जंगल, नदियों का पानी और कभी कभी आर्मी की गाड़ी नजर आती थी। वही अपने फौजी लेकर आती थी। उसके सिवा वहाँ पर ना कोई गाड़ी आती थी, ना कोई बैलगाड़ी आती थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी गुरिया गांव बहुत ही खुशहाल गांव था। कारण ये था कि लोगों की ज़मीन अच्छी थी, आपसी प्यार बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो गांव, वही गांव धीरे धीरे तबाह होना शुरू हो गया। आइए बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। कहानी है श्यामा की। श्यामा वो लड़की, बड़ी सुंदर और सुशील लड़की, पास के गांव की लड़की, जो गुरिया गांव में बड़ी धूमधाम से विवाह कर लाई गई थी। वहाँ के जिमीदार की बेटी थी। शादी पर उसके माँ बाप, बहन भाई, उसके चाचे ताए खूब उसको बढ़ चढ़ कर दहेज दिया। वो खुश थी, अच्छी थी, खुशहाल थी। लेकिन उसका पति श्याम, जो गुरिया गांव के जिमीदार का बेटा था, वो अच्छा पति साबित हुआ। शादीशुदा होने के बावजूद भी, एक सुंदर पत्नी होने के बावजूद भी उसके दो औरतों के साथ अवैध संबंध थे। उसकी पत्नी को ये संबंध अच्छे न लगे। उसने उसे बार बार रोकना टोकना शुरू कर दिया और इसी कारण बार बार उनके घर में झगड़ा भी होता था। आस पड़ोस में आवाज़ें सुनाई देती थी, लोगों को पता था। और लोगों को भले ही झगड़े का कारण भी पता था, लेकिन कोई भी उस झगड़े में इंटरफियर नहीं करता था। एक दिन जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो गुस्से में आकर श्यामा ने आत्महत्या कर ली। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। दोनों गांव के लोगों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी भी शुरू हो गई। कहते हैं कि श्यामा के घर वाले आए और उसकी लाश को उठाकर ले गए। उन्होंने गुरिया गांव वालों को उसका अंतिम संस्कार करने की भी इजाज़त करा दी, क्योंकि वो अपने बाप की बड़ी लाडली बेटी थी। उसका बाप हर प्रकार से उसका बदला लेना चाहता था, लेकिन गुरिया गांव वालों की राजनीतिक पहुंच अच्छी थी, इसलिए उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। श्यामा के गुस्से का घूंट पीकर रह गए। फिर उनके चचा थे, जो आज से 20 साल पहले घर बार छोड़ के जंगल में एक तांत्रिक बन चुके थे। वो उसके पास चले गए, उनको अपनी सारा दुख सुनाया। उनका दुख सुनकर उसके चचा भी बहुत दुखी हुए और उसके माता पिता के कहने के मुताबिक, जैसे उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी का बदला लेना चाहते हैं, उसने उनका साथ देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, इस लड़की का 21 दिन तक संस्कार नहीं किया जाएगा। उसकी डेड बॉडी को जंगल में उसके चचा के पास पहुंचाया गया, जहां पर उसने उस लाश पे बहुत सारे तंत्र मंत्र पड़े। और कहती है कि उसी दिन से गुरिया गांव की तबाही की रात शुरू हो गई। सभी गांव वालों को एक एक करके वो लड़की दिखाई देने लगी। बच्चे गांव के बीमार पड़ने लगे, बूढ़ों की डेथ होने लगी। गांव में सन्नाटा पसरना शुरू हो गया। गांव वाले भी इकट्ठे होकर किसी छोटे मोटे तांत्रिक के पास गए। उन्हें बताया कि अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो इस गांव को छोड़ के चले जाओ। और गांव के बहुत सारे लोग बैलगाड़ियों में बैठकर वहां से जाना शुरू हो गए। धीरे धीरे 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा गांव खाली हो गया। गांव में बचा तो एक श्यामा के ससुराल वालों का घर, बाकी सभी वहां से जा चुके। श्यामा के ससुराल वालों के पास जमीन सबसे ज्यादा थी और
क्योंकि दूसरे गांव वालों भी पूरे गांव वालों के दुख का कारण श्यामा के ससुराल वालों को ही समझते थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ जाना बेहतर नहीं समझा। गांव में उनके रहने के बाद श्यामा ने अपने ससुराल वालों को तंग करना शुरू कर दिया। कभी उनके ट्रंक में रखे हुए कपड़ों को आग लग जाती थी, तो कभी उनका अनाज का ड्रम फट जाता था, कभी उनके पशु बीमार पड़ जाते थे, तो कभी उसकी पकी हुई फसल को, गेहूं की फसल को आग लग जाती थी। ऐसा भी होने लगा कि पूरे का पूरा परिवार सो रहा था, लेकिन उन सारे परिवार की चारपाई पर सोते सोते टांगे ऐसे ऊपर हो गई जैसे किसी ने ऊपर से पकड़ के उनको नीचे लटका दिया। और ये हर रोज उनके साथ होने लगा। घर में दहशत का माहौल बन गया। बच्चे माँ बाप से पूछने लगे कि हम कब तक जिंदा रहेंगे। जब माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ता गया, श्यामा के ससुर अपने एक पुराने मित्र, जो पहले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उसके साथ साथ वो तांत्रिक विद्या भी जानते थे, उसके पास गए। तो उन्होंने बताया कि इस समस्या का हल है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा यज्ञ करके मंत्रों का उच्चारण करना होगा। श्यामा के ससुराल वाले मान गए। उन्होंने बताई हुई सामग्री इकट्ठी की, आसपास से गांव से इकट्ठी करनी शुरू कर दी और यज्ञ शुरू किया गया। उस प्रोफेसर ने अपने मंत्रों के द्वारा श्यामा को वहां बुलाया और उसकी रूह को इतना दबाव में कर दिया, उसने खुद अपने परिवार वालों को दबाव डाला कि उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। भले ही उसके पिता मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब ज्यादा बात हाथ से निकलने लगी और ये मुद्दा ज्यादा बड़ा होने लगा, तो दबाव में आकर उसके पिता ने उसका संस्कार कर दिया। ऐसा करने से श्यामा की मुक्ति हो गई और घुरिया गांव के अच्छे दिनों के लौटने की संभावना बढ़ गई। लेकिन इतनी आसानी से कोई गांव लौटने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे करके एक दो परिवार वापस आने शुरू हो गए। हो सकता वो वापस ना आते, लेकिन गांव की इतनी उपजाऊ थी, उसे छोड़कर कोई नहीं आना चाहता था। लगभग 7 महीने बाद गांव के 50% से भी ज्यादा लोग वापस आ गए। और जब दूसरे लोगों ने उनसे पूछा, जब उन्होंने अच्छा जवाब दिया कि गांव का माहौल अच्छा हो चुका है, गांव की शांति हो चुकी है, तो वो भी धीरे धीरे वापस आने लगे और फिर उसी तरह घुरिया गांव पहले की तरह ही चहचहाने लगा। ये था